अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ के हवाले से खबरें। नाज़रीन, पाकिस्तान के मायानाज़ गुलकार अताउल्लाह ईसा खैलवी ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत की झूठी खबरें फैलाने वालों के लिए पैगाम जारी करते हुए कहा है कि खुदा ऐसे लोगों को हिदायत दे। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार अताउल्लाह ईसा खैलवी भी दीगर फ़नकारों की तरह मौत की जाली खबरों का शिकार होने से ना बच सके। सोशल मीडिया पर उनकी मौत से मुताल्लिक झूठी खबरें गर्दिश करने के बाद अताउल्लाह का वीडियो पैगाम सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने सेहतमंद होने की तस्दीक की है। वीडियो पैगाम में अताउल्लाह ईसा खैलवी ने अपने तमाम चाहने वालों को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और अस्पताल से घर वापस आ गए हैं। अताउल्लाह ईसा खैलवी ने मज़ीद कहा कि बीमारी के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ अजीबोगरीब बातें फैलाई हैं। मुझे उन लोगों से कोई गिला नहीं, अताउल्लाह का कहना था। ताहम उनका ये कहना था कि मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। बाज़ उन्होंने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने बीमारी के दौरान उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआएं की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अताउल्लाह ईसा खैलवी ने कहा कि ये लोगों की दुआओं का ही नतीजा है कि मैं जल्द ही सेहतयाब हुआ। नाज़रीन, वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते गुलकार अताउल्लाह ईसा खैलवी को कमर में शदीद दर्द के बाइस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ताहम सोशल मीडिया पर उनकी मौत की झूठी खबरें गर्दिश करने के बाइस उनके मदाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल ग़ुलाम फ़रीद साबरी की 24वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मरहूम के कव्वाली मेरा कोई नहीं तेरे सिवा ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े। उन्हें शानदार परफॉर्मेंसेस पे सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। ग़ुलाम फ़रीद साबरी 1930 में पैदा हुए। उन्हें बचपन से मौसीकी से रग़बत थी और उन्होंने 16 साल की उम्र में पहली बार हज़रत मुबारक शाह के उर्स पर परफॉर्म किया। उनका पहला एल्बम 1998 में रिलीज़ हुआ, जिसकी कव्वाली मेरा कोई नहीं तेरे सिवा ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मरहूम को 1993 में सदारती अवार्ड से नवाजा गया और उनके बेटे अमजद साबरी ने भी नात गोई की और सिनफ़ कव्वाली में खूब नाम कमाया। नाज़रीन, अमजद साबरी को 2016 में कराची के दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद कर दिया गया था, जबकि ग़ुलाम फ़रीद साबरी 5 अप्रैल 1994 को दिल का दौरा पड़ने के सबब खालिक हकीकी से जा मिले थे। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार समी खान ने नई आने वाली फिल्म रॉन्ग नंबर 2 में अपने किरदार से मुतालिक बोल पड़े हैं और काफ़ी सारी बातें वजाहत से बताई हैं। समी खान ने अपनी नई आने वाली फिल्म रॉन्ग नंबर 2 के मुतालिक बताया है कि इस फिल्म में मेरा किरदार क्या है, इससे मुतालिक मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, क्योंकि पहले से मरकज़ी किरदार के बारे में बताना फिल्मी शायकीन की जस्तजू को कम कर सकता है। उनका कहना था कि फ़िलहाल मैं यही बता सकता हूँ कि इस फिल्म में मेरा किरदार ऐसे सादा मिजाज शख्स का है जो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। समी खान का कहना था कि एक ऐसे शख्स का किरदार है जो कि शॉर्टकट पर यकीन नहीं रखता, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ईमानदारी से हासिल करना चाहता है। मुख्तसरन कहा जाए तो ये एक सीधे साधे शख्स का किरदार है, जबकि ये एक मुख्तलिफ नोयत की फ़िल्म है जिसमें मेरा दानिश तैमूर की तरह जुड़वा शख्स का किरदार नहीं है। समी खान ने यह भी कहा कि फ़िल्म रॉन्ग नंबर 2 तंज़ व मज़ाक से भरपूर फ़िल्म है। अगर आप हंसना मुस्कुराना जानते हैं और चाहते हैं तो ईद के मौके पर अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं तो करीबी सिनेमा जाकर ये फ़िल्म ज़रूर देखिएगा। समी का कहना था कि मुझे पूरा यकीन है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। वाज़ेह रहे कि YNH के बैनर तले बनने वाली फ़िल्म रॉन्ग नंबर 2 यासिर नवाज़ और हसन ज़िया की मुश्तरका प्रोडक्शन में बनाई जा रही है, जिसकी कहानी खुद यासिर नवाज़ ने तहरीर की है, जिसमें समी खान और नीलम मुनीर मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, ये फिल्म रवां साल ईद उल फितर के मौके पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। पाकिस्तान के मशहूर ज़माना ड्रामे धूप किनारे और तन्हाइयाँ को अरबी ज़बान में तर्जुमा करके सऊदी अरब में दिखाया जाएगा। राहत काज़मी और मरीना खान के माजी का मशहूर ड्रामा धूप किनारे जैसे हसीना मुहीन ने तहरीर किया था और ये पाकिस्तानी टेलीविज़न पर दिखाया गया था, अब इसको अरबी ज़बान में सऊदी अरब में दिखाया जाएगा। इस ड्रामे में राहत काज़मी और मरीना खान ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे और इसे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली थी। अरब न्यूज़ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी ड्रामा धूप किनारे रवा साल अरबी ज़बान में डब करके सऊदी अरब में दिखाएगा। पहले धूप किनारे ड्रामा सऊदी अरब में ऑन एयर होगा, उसके बाद तन्हाइयाँ ड्रामा अरबी में तर्जुमा करके दिखाया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब के दौरे पर गए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सऊदी अरब में ऐलान किया था कि पाकिस्तान के ड्रामे जल्द सऊदी अरब में दिखाए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा।
हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा की कामयाब तरीन फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 ने पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। नामवर पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, अहमद अली बट, मावरा हुसैन और सरवत गिलानी जैसी बड़ी कास्ट पर मुश्तमिल फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 ने रिलीज़ के पहले रोज़ से ही शायकीन को अपने सहर में जकड़ रखा है। फिल्म ने गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में 51 करोड़ और बैरून मुल्क 17 करोड़ कमाकर मजमूई तौर पर 68 करोड़ का खिड़की तोड़ बिजनेस किया है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी के बाद तकरीबन 1.5 माह कबल फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 को मकामी सिनेमा में दोबारा रिलीज़ किया गया और शायकीन ने एक बार फिर रोमांटिक और मज़ा से भरपूर फिल्म देखने के लिए सिनेमा का रुख किया। दोबारा रिलीज़ के बाद फिल्म मजमूई तौर पर 70 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब हो गई है। फिल्म के मरकज़ी अदाकार हुमायूं सईद ने सोशल मीडिया पर फिल्म का अब तक का बिजनेस शेयर करते हुए खुशी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि 2015 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म जवानी फिर नहीं आनी और 2017 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म पंजाब नहीं जाऊंगी दुनिया भर में 50-50 करोड़ का बिजनेस करके कामयाब हुई थी। अलावा अज़ी अली ज़फ़र की फ़िल्म तीफ़ा इन ट्रबल भी हाल ही में 50 करोड़ का बिजनेस करके कामयाब हुई है। ताहम जवानी फिर नहीं आनी 2 ने 70 करोड़ के बिजनेस के साथ तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। अब ज़रा रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। नाज़रीन, शायकीन के इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म होने को हैं। HBO की मशहूर सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स के 8वें सीज़न का रंगारंग प्रीमियर न्यूयॉर्क में सजाया गया। तकरीब में एमिली क्रॉक, केट हैरिंगटन, रोज़ लेज़ली, सूफी टर्नर और बेस्मे विल्म्स समेत सीरीज़ की स्टार कास्ट ने शिरकत की। इस मौके पर मदाहों की बहुत बड़ी तादाद अपने मनपसंद अदाकारों की एक झलक देखने को बेताब रही। टीवी सीरीज़ के सितारों ने रेड कार्पेट पर अपने किरदार से जुड़े यादगार लम्हात का जिक्र किया और बताया कि हर किसी ने अपने किरदार से जुड़ी कोई ना कोई चीज़ यादगार के तौर पर अपने पास रखी है। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज़ के अब तक 7 सीज़न रिलीज़ हो चुके हैं और तमाम ने ही कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े हैं। HBO की सबसे कामयाब तरीन सीरीज़ के दुनिया भर में करोड़ों मद्दाह हैं जो बेसब्री से 8वें सीज़न की पहली किस्त नशर होने के लिए 14 अप्रैल का इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सुगाली सफ़ीर 43 साला अमरीकी मॉडल एंजेलिना जोली ने कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के हसूल की कोशिशें कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द इस अहम ओहदे पर फाइज हो जाएंगी। अरब खबर रसा इदारों के मुताबिक एंजेलिना जोली ने जरीदा पीपल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे कतई मायूसी नहीं कि मेरा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा हासिल नहीं कर सकी। उनका कहना था कि मेरा विज़न मुझे एक दिन इस ओहदे तक पहुंचा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों के लिए कायम करदा हाई कमीशन खदमात के बारे में बात करते हुए एंजेलिना जोली ने कहा था कि पनाह गज़ीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद अमन फ़ौज की तैनाती की ज़रूरत है। उनका कहना था कि पनाह गज़ीनों को जिनसी तशद्दुद के हरबों से बचाने के लिए आलमी बिरादरी को मौसर इक़दाम करना होंगे। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।